नए निजाम का नया फरमान है कि संसद में सवाल करना हराम है। 56 इंच के सीने वालों का छाती अब एक गुब्बारा बन के रह गई जिसकी हवा निकल गई है कि मोदी बोले तो मर्यादा और मोदी ना बोले तो मर्यादा नहीं। सुनिए, नहीं, आप सवाल से भाग रहे हैं। कहा जा रहा है कि सदन मैं मोदी हूँ क्या? सवाल से भाग रहा हूँ? सवाल से भाग रहे हैं क्या? अगर मेरा नाम अमित शाह है, मैं मोदी है तो मैं सवाल से भागूंगा। मैं कहता हूँ सड़कों पर एक एल्गार होगा जिससे मोदी अमित शाह की तानाशाही तार तार हो जाएगी, खाक हो जाएगी, उड़ जाएगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में जिस तरीके से सदन में घमासान मचा हुआ है, सवाल पूछने पर सदन से विपक्षों को, विपक्षी दलों को, जितने सांसद होते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं। और देश के इतिहास में, या भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब सदन जो है, सरकार जो है वो विपक्ष मुक्त सदन हो चुका है। क्या कहेंगे, सदन विपक्ष मुक्त हो चुका है? देखिए, ये नए निजाम का नया फरमान है कि संसद में सवाल करना हराम है। सवाल के बौछारों से डरने वाले 56 इंच के सीने वालों का छाती अब एक गुब्बारा बन के रह गई जिसकी हवा निकल गई है। ये चाहते ही नहीं कि कोई सवाल इनसे पूछे, ये चाहते ही नहीं कि कोई जवाब दिया जाए। यही वजह है कि जब जब संसद का सत्र होता है, मोदी जी के दौरे चालू हो जाते हैं, वो घूम घुमैया हो जाते हैं, कभी विदेश चले जाते हैं, कभी देश दुनिया में घूमने लगते हैं, लेकिन संसद में आके सांसदों के सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती उनको। उन्हें ललकारने का नाम ही है कि आज 141 लोग बाहर हो गए। अब जो सवाल पूछेगा मोदी जी आप तानाशाही से बाहर कर दोगे, तो तानाशाही नहीं, इस देश में अम्बेडकर साहब का दिया हुआ लोकतंत्र और संविधान जिंदा। अरे तो मोदी जी थोड़ी ना सस्पेंड कर रहे हैं, वहाँ के सभापति सस्पेंड कर रहे हैं। सभापति कौन है भैया? कौन सभापति? जिनकी लोग आज उनके चरित्र के कारण मजाक उड़ाने लगे। उनका चरित्र इतना गिर गया कि सदन के भीतर वो मजाक और उपहास के पात्र बन गए। इससे पहले इतने उपसभापति और सभापति आए, कभी किसी के आसन का मजाक नहीं हुआ। क्यों इतने वो लोग गिर गए हैं कि उनका मजाक बनने लगे हैं? सोचना होगा क्यों आज देश में इतनी बुरी स्थिति हो गई कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के सदन में, हिंदुस्तान के ही बेटे बीजेपी के सांसदों का पास लेकर हरी संसद को पीले रंग से भर देंगे। क्यों इतने मजबूर हो गए युवा कि रोजी रोटी मांगने के लिए संसद के सदन में कूद जाएंगे, ये जानते हुए भी कि पकड़े जाएंगे तो पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, तरह तरह की यातनाएं होंगी, फिर भी जान की बाजी लगा के रोटी रोजी मांगने को क्यों मजबूर हुए? जाहिर तौर पर चौकीदार की चौकीदारी अब देश में नहीं चल रही है। चौकीदार मणिपुर को नहीं बचा पाया, चौकीदार ब्रजभूषण से पहलवान बेटियों को नहीं बचा पाया, चौकीदार टेनी के बेटे से किसानों को नहीं बचा पाया, चौकीदार हाथरस में दलित बेटी को नहीं बचा पाया, चौकीदार महंगाई से नहीं बचा पाया, चौकीदार अत्याचार और बलात्कार से नहीं बचा पाया, तो क्या फिर खाक का चौकीदार है? तौबा ऐसे चौकीदार पर, लानत ऐसे चौकीदार पर। और मैं कहता हूँ छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो, जो चोर है उसे चोर कहो। विपक्ष का स्तर इतना गिर गया है कि एक सांसद सभापति का मजाक उड़ा रहा है और आपके राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। देखिए, जो खुद का मजाक बनाएगा उसका दुनिया मजाक बनाएगी। अगर सभापति का आसन और सभापति का चरित्र इतना उज्जवल होता तो इससे पहले तो किसी सभापति का मजाक नहीं बना। आखिर इनमें ही क्या कमी थी कि मर्यादा तो रखनी चाहिए। इस बात की मर्यादा, एक मर्यादा दो हाथों की ताली है, एक हाथ से मर्यादा नहीं बचती मैडम। कि मोदी बोले तो मर्यादा और मोदी ना बोले तो मर्यादा नहीं। मोदी और मोदी के करिंदों को भी चाहिए कि मर्यादा का पालन करें। आज उस आसन का अपमान ऐसा कर दिया है आसन पर बैठने वाले लोगों ने कि उनकी मजाक होने लगा, उनकी मिमिक्री होने लगी। उस पद की गरिमा को बचाना चाहिए था उन्हें, ऐसे उपहास के पात्र नहीं बनना चाहिए। ये देश के लिए लानत की, शर्म की बात है कि सभापति उपसभापति आज अपने आचरण से मजाक के पात्र बन गए। सभापति खुद कह रहे हैं सदन में कि शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। बेशक से शर्म आनी चाहिए, उस आसन को भी शर्म आना चाहिए जिसकी मर्यादा इतनी गिर गई है कि लोग मजाक को करने लगे। ब्यूटी जी, आज समझिए, आप उससे पहले किसी सभापति का मजाक नहीं हुआ ना, फिर ऐसा क्या हो गया कि इन्हीं का विपक्ष इतना गिरा हुआ नहीं था ना पहले बहुत ऊंचा उठा हुआ था, बहुत ऊंचा उठा था विपक्ष, क्योंकि वाजपेयी जैसे लोग बैठते थे, है ना? वही वाजपेयी जैसे, यही मोदी जैसे लोग बैठते थे। ये संसद का माथा चूम के आए हुए, चौखट चूम के आए हुए लोग आज संसद में अपने सांसदों से पास दिला के सांसद की गरिमा को तार तार करा रहे। यही सांसद है ना रमेश बिधूड़ी, जो सदन में कहता है वो आतंकवादी,
कहता है ना क्या सजा होती है इस पे। ये गिरे हुए लोग, इनसे ज्यादा गिरे हुए लोग भारत में कभी नहीं देखे। कहा जा रहा है कि सत्ता अगर मजबूत है, तानाशाह है, तो कमजोरी विपक्ष की है। विपक्ष अगर मजबूत होता तो सत्ता बेलगाम ना होती। ये कमजोरी दिखाती है कि सरकार कितनी कायर, कितनी कमजोर, कितनी मक्कार और कितनी गद्दार है कि सांसदों की जुबान काट रही है, जबरन उन्हें खामोश कर रही है। पर ये कांग्रेसी हैं, ये डरेंगे नहीं। ये इंदिरा के बच्चे हैं, इन्हें अपने खून का एक एक कतरा देश के नाम करके तानाशाही को हटाएंगे। हम अंग्रेजों से लड़े हैं, हम आज़ादी को लाए हैं, हम आज़ादी के रखवाले हैं, हम आज़ादी को बचाने वाले हैं। तो मोदी और शाह हमारी आज़ादी छीन लेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। सांसदों को सस्पेंड किया गया, अभी तक वो सड़क पर नहीं आए, क्या कर रहे हैं, कौन सा गुस्सा है? वो अपने कार्रवाई में वो आपके आगे सड़क पर आएंगे, ये नहीं है। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जहां उन्हें होना चाहिए से तो निकाल दिया गया ना, वो उन्हें जहां होना चाहिए। ब्यूटी जी वो आपसे पूछ के नहीं जाएंगे, वो अपनी ड्यूटी पे है, ब्यूटी के चैनल पे नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सुनिए, नहीं आप सवाल से भाग रहे हैं। कहा जा रहा है कि सदन मैं मोदी हूँ क्या सवाल से भाग रहा हूँ? सवाल से भाग रहे हैं क्या? अगर मेरा उन्हें नाम सदन अमित से शाह है, मैं मोदी है, तो मैं सवाल से भागूंगा? ब्यूटी जी आपकी पूरी ड्यूटी करूंगा, 1000 सवाल की लिस्ट बना लीजिए। मैं मोदी की तरह डरपोक नहीं और शाह की तरह कमजोर नहीं। सवालों की बौछार करो, ये छाती हर सवाल को झेलेगी। बोलो सवाल सुनिए, सदन से अगर उन्हें निकाल दिया गया है, उन्हें अपनी सड़क पर आकर अपना विरोध जताना चाहिए। अभी तक वो सड़क पर क्यों नहीं आए, वो शांति क्यों बैठे हुए? हिंदुस्तान में सिर्फ एकमात्र सड़क यही नहीं है कि जहां उन्हें होना चाहिए। सड़क पर नहीं, पूरी जगह संसद में भी सड़क है। वो गांधी जी के प्रतिमा के आगे सारे लोग बैठे हैं, उन्होंने वहां नारेबाजी की है, स्लोगन की है, बात कही है, मीटिंग की है, रणनीति बनाई है। और जल्दी ही सड़कों पर आप एक तूफान देखेंगे। मैं कहता हूँ सड़कों पर एक अलगार होगा जिससे मोदी अमित शाह की तानाशाही तार तार हो जाएगी, खाक हो जाएगी, उड़ जाएगी। पहली बार देश एक दलित प्रधानमंत्री देने जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से एक दलित तिरंगा खींचेगा तो अम्बेडकर साहब की आत्मा भी वहां से फूल की वर्षा करेगी कि 75 साल बाद मेरे सपनों का भारत बन रहा कांग्रेस करने जा रही। लालू जी और नीतीश जी नाराज हो गए इस डिसीजन से। कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। कांग्रेस सड़क पे है, कांग्रेस संघर्ष कर रही है, कांग्रेस जीत रही है, इस बात से मतलब है। इस रवैये से तो गठबंधन नहीं चलेगा। इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। वो बहुत काबिल है, बहुत समझदार है, वो गठबंधन भी करेंगे, इस गांठ को भी हटाएंगे, तानाशाही भी खत्म करेंगे, देश में इस निजाम को भी बदलेंगे जो जनता की जुबान काट रही है। विपक्ष के लिए एक और सवाल पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है लगातार कि अगर सस्पेंशन हो ही रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो विपक्ष अपने ईगो पर लेता इस चीज को और खुद ही दे देता इस्तीफा, बोलता कि चला लो सदन को विपक्ष मुक्त करके। तो ईगो पर लेते तो शायद सत्ता में कुछ परिवर्तन आता, सत्ता कुछ समझती सत्ता पक्ष के लोग। तो ये विपक्ष इतना ठंडा क्यों है? शहीद होने और आत्महत्या करने में अंतर है। आत्महत्या करने के लिए मैं अपनी गोली लाऊं और अपनी कनपटी में मार लूं। शहीद होने के लिए है कि कोई मुझे आके मार दे। अगर उप सभापति और सभापति हमें शहीद कर रहे हैं तो मैं आत्महत्या क्यों करूं? वो शहीद करने के लिए बने, वो हमारी सदस्यता की बलि ले, वो हमारे अधिकारों की बलि ले, वो हमारे सारे मौकों की बलि ले ही रहे। फिर हम क्यों डरे, हम क्यों घबराएं? हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम 24 में जीत के आएंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया, और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर युवा भरे पड़े हैं और यहाँ पर जो है प्रदर्शन बेरोजगारी और सदन में सस्पेंशन को लेकर की जा रही है। लगातार जो है युवा मुखर होता जा रहा है। तो सड़क पर जो है जनता उतर चुकी है और ये प्रदर्शन सड़क पर हो रहे हैं क्योंकि सांसदों को सदन से निकाला जा रहा है और अब जो है विपक्ष सड़क पर आकर अपना प्रदर्शन कर रहा है और युवा लगातार सवाल पूछ रहा है, रोजगार की मांग कर रहा है और सरकार पर सवाल उठा रहा है। आने वाले 24 में बहुत बड़ा परिवर्तन का जो है वो दावा कर रहा है युवा, क्योंकि रोजगार के लिए युवा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है और ये आने वाला समय बताएगा क्या कुछ असर होता है। यहाँ पर हुजूम आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर युवा मौजूद हैं और ये पूरी तरीके से जो है वो अपना गुस्सा प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।